वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन। आज आपके लिए पॉसिबल क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है चैप्टर नंबर 3 12th क्लास के अंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अगर आप इनको करते हैं तो आपके बोर्ड में और स्कूल के अंदर सभी जगह आप टॉप होंगे, क्योंकि 12th बोर्ड है आपका, सीबीएसई बोर्ड का भी है, आरबीसी बोर्ड भी है तो 12th बोर्ड होता है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं। मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपको कहीं नहीं जाने देगा। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज होगी। तो देखिए, आज आपके पास क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 ऑल बोर्ड जी मेंस एडवांस सभी के अंदर, ये सभी के अंदर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, बोर्ड में किस टाइप से लिखना होता है, कितना टाइम रखना पड़ता है, किस टाइप से आपको जवाब देना है, ये सब चीजें इन क्वेश्चंस के अंदर आपको मिलती है। तो पहले आप अपनी कॉपी में नोट करें। इफ ए बराबर डायगोनल, डायगोनल मीन्स वीकन मैट्रिक्स, डायगोनल 3 2 4, बी बराबर डायगोनल 1 - 2 5, फाइंड ए प्लस बी। दोनों को आपको ऐड करना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए बराबर कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, बी सच दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, फाइंड अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर 2 0 0 4, बी बराबर 4 0 0 3, फाइंड ए बी। बताइए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 2 3 4 5x प्लस 1y 0 1 बराबर 7 0 10 5, देन x और y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a बराबर 2 0 - 3 1, b बराबर 4 - 3 - 6 2, आर सच दैट 4x + 3 4a + 3x बराबर 5b, फाइंड x। x की वैल्यू फाइंड आउट करना मैट्रिक्स x की। क्वेश्चन नंबर 6 है, a बराबर 3 2 5 6, फाइंड एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a एंड b आर 2 मैट्रिक्स, देन ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोल्व 7 9 1 2 2 1 2 1 3 4 5 एंड 2 4 2। बताइए इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 2 1 4 2 5 बराबर क्या होगा। तो इस तरह से ये 9 क्वेश्चंस आपके पास हैं। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है वो सारे आपको मैं दे रहा हूं, कहीं पर भी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। 100% आपके मार्क्स आएंगे, बोर्ड में भी आपके टॉप रहेंगे, कंपटीशन में भी रहेंगे। तो देखिए, अब आपने लिख लिया, अब इसका आंसर देखिए कैसे आपको जवाब देना है। 1 मार्क्स का हो, चाहे 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, है तो ऑप्शन में तो आप कैसे भी दे सकते हैं, बट आपको सोल्व तो करना ही पड़ता है। a + b डायगोनल, अगर डायगोनल दे रखा है आपको a + b करना है, तो देखो कितना इजी है। डायगोनल क्या करना, 3 का 1 में ऐड होगा, 4 आएगा, 2 - 2 0, ये 4 और ये 5 9 आपके पास हो गया। ये इसका आंसर आएगा। है आपको पता है डायगोनल इसका मतलब क्या हुआ। डायगोनल का मतलब ये है 4 0 0 0 0 क्या 0 और 0 हो और 0 हो और 9, ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास इसके अंदर। तो इस तरह से अपन इसको ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं बोर्ड के अंदर। आप ऐसा 1 नंबर का ऐसे 4 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a + a का ट्रांसपोज। तो देखो a तो दे रखा है, a + a का ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस आप प्लस का प्लस आ गया, इसका ट्रांसपोज इसी का ट्रांसपोज। तो ये जो रो है वो कॉलम में आपके पास आ गई, जो कॉलम है वो रो में चली गई। साइन अल्फा कोस अल्फा बराबर आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स। क्या रिजल्ट आता है इसका, 1 0 0 1। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, क्या 2 कोस अल्फा, ये 0 ये 0, ये 2 कोस अल्फा बराबर 1 0 0 1। क्या आएगा, 2 कोस अल्फा बराबर 1, कोस अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर हो गया π/3। इसका मतलब 60 डिग्री आपके पास इसका आंसर। π/, कितना है π/3 इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको इसका जवाब देना है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। अब देखो
ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, आपका फोकस होना चाहिए किस टाइप की मैट्रिक्स है। अगर ये डायगोनल है तो देखो दोनों का मल्टीपल क्या आएगा आपके पास, बहुत इजी है। 4 को 2 से किया 8 है ना, और ये 4 को 3 से किया 12, ये 0 0, ये आपका आंसर आ गया। देखो क्या, डायगोनल में डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर होगा। आपका टाइम बचेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, इसीलिए आप इसके अंदर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 2, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो पहले 2 के अंदर, क्या आएगा 3 दूनी 6, 5 को 2 से करेंगे क्या आएगा 10, ये 10 ठीक है, ये 4 दूना 8 और ये x 2x ठीक है, प्लस इसके अंदर ऐड कर देंगे अपन किसको 1 y 0 और 1 बराबर क्या 7 0 10 5। अब इन दोनों को ऐड करो, देखो 6 1 7 8 प्लस y आए ना, क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, ये दोनों ऐड होंगे, इसमें ऐड होगा 10 प्लस 0 10 हो गया, 2x प्लस 1 बराबर 7 10 0 5 ठीक है। अब देखो आप इससे कंपेयर करो, अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 8 प्लस y बराबर 0 तो y की वैल्यू -8 और 2x प्लस 1 बराबर 5, 2x बराबर 4 तो x बराबर 2, ये आपका आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, 5 है, a बराबर ये, b बराबर ये, r सच दैट 4a प्लस 3x बराबर 5b। कई बच्चे क्या करते हैं, x मैट्रिक्स सपोज करते मानते नहीं, आपको क्या करना है 3x बराबर 5b माइनस का 4a, तो x बराबर 1/3 क्या करना, b को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 का 20 माइनस 5 3 15 और 6 5 30 और क्या नाम है 5 से मल्टीप्लाई किया 5 दूनी 10, ये आपके पास आ गया। माइनस माइनस को अंदर ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करिए माइनस का 8 0 माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 12 और ये माइनस का 4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स एक्स। बहुत इजी तरीका है, ये मेथड आपको नहीं मिलेगा देखने को, इसलिए आप इनको अपनी कॉपी में नोट करके टाइम का मैनेजमेंट करना सीखिए। 20 20 हजार गए तो 12, माइनस के 15, माइनस का क्या नाम 18 और ये 10 10 में 4 गए तो 6, ये आंसर आपके पास आ गया। तो इस तरह से ये सवाल का जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6a बराबर ये, फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें जिससे वापस 0 आए, तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ -a, तो एडिटिव इनवर्स क्या हुआ इसका, एडिटिव इनवर्स हुआ क्या -3 -2 -5 और -6, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स होगा इसका। इसके नेगेटिव का साइन लगा दो, क्यों 5 में क्या जोड़े जिससे 0 आएगा -5, ये कहलाता है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये बात आपके पास आ गई। इसके अंदर हमेशा कई बच्चे गलती कहां करते हैं, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिख देते हैं, जो कि गलत है, हमेशा उल्टा आता है। अगर ये 3 होता, सपोज करो 4 होता 5 होता, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते डी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज आपके पास आता है। इस तरह से ये सवाल का जवाब होगा। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखिएगा। 8 क्या है, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, रो एंड कॉलम, 4 को 1 से किया 4, क्या करना ये रो ये कॉलम, 5 दूने 10, ये 10 आ गए, ये रो ये कॉलम एक साथ आ गया, 9 3 27 27, ये आ गया 8, ये 8 आ गया और ये 5, ये प्लस का 5 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2, अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, अंदर 4 दूना 8 2 दूनी 4, कितना आ गया 14 और 21, 31 4 35 और 7 5 8 5 13 40, ये बात आपके पास आ गई, प्लस 8 और 4 कितना हो गया 8 5 13 43 और 44, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं, देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
ये रो और ये कॉलम, मल्टीप्लाई करो इसको। 3 को 4 से के 12, 2 को 2 से के 4 और 1 को 5 से के 5, 5 4 9, 9 और 12 21। ये आंसर आपके पास आ गया। कई बच्चे मैट्रिक्स हटा देते जो कि गलत है। 21 आंसर इसका होगा और मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। अगर आपने आउटसाइड लिख दिया तो आपका गलत होगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए और इंडिया के अंदर आप टॉप बनना सीखिए। टॉप तभी बन पाएंगे जब आप टाइम को मैनेज करेंगे। हर सवाल का जवाब आपको मैं दे रहा हूँ, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को करने की आप कोशिश कीजिए। लिखने का प्रोसेस मेन है। आप लिखना सीख गए तो आपकी दुनिया की ताकत है कोई आपका नंबर काट ले। इसलिए आप इनको ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका जवाब लिखिए। 100% आपके मार्क्स आएंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको हर चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। आप इनको करने की कोशिश कीजिए और अपनी लाइफ को बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसका बेनिफिट लीजिए।